बाय में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा पूर्ण। बाय कस्बे में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा का विश्राम किया गया। व्यासपीठ पर आसीन पंडित ब्रिजभूषण महाराज वृंदावन वाले ने कथा श्रवण पान कराते हुए बताया कि विश्राम के दिन 7 दिनों तक सुनाई गई कथा का संक्षिप्त वर्णन और संपूर्ण कथा का सार बताते हुए बताया गया। भगवान हमेशा भक्त के वश में रहते हैं। बजरंगबली की संपूर्ण कथा सुनाई। महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का बड़ा विस्तार से वर्णन किया और बताया कि शिव महापुराण कथा में भोलेनाथ के 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग अवतार हैं। स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दाइमा की रिपोर्ट। समुद्र को पार और केवल की सहायता से भगवान ने गंगा ये भगवान की बड़ी सुंदर लीला रामेश्वर की तरफ जाता तो लक्ष्मी भी न मार देती थी और जब शिव भी हो जाता तो शेष भगवान तो ध्यान देना उस समय इस कछुआ ने संकल्प किया था कि मैं संकल्प करता हूं चाहे कितने भी जन्म बीत जाए लेकिन मैं संकल्प करता हूं कि एक ना एक दिन तुम्हारे इन चरणों का मैं दर्शन करके रहूंगा और चरणों का दर्शन ही नहीं इन चरणों को धोकर के भी रहूंगा। और ये तो मुझे मानते हैं ना, ये तो मुझे दर्शन नहीं करने देने चरण का, ये तो ही उस समय साक्षी होते थे। ये कछुआ ने संकल्प किया तो केवल श्री भगवान राम ने नाद मांगी तो गंगा को पार किया और सेतुबंध रामेश्वरम में रामेश्वरम की स्थापना के लिए यहाँ शिव महापुराण की पावन कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुनाया गया और भगवान शिव की भक्ति और उनके स्वरूप के बारे में ज्ञान दिया गया। भगवान शिव की पावन भक्ति करने से जीव का उद्धार होता है, अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कलयुग में यही एक श्रेष्ठ साधन है कि भगवान शिव की भक्ति ही उसका कल्याण कर सकती है। 3 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का गुणगान किया गया क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी सब है, शक्ति से ही संसार चलता है। कथा की पूर्ण आहुति में 7 दिन का सारांश शिव महापुराण का प्रथम दिवस चंचुला और बिंदु की पावन कथा, जिससे भगवान शिव की कथा से सुनकर के प्रेत की होने से उनका उद्धार हुआ। शिव पुराण की महिमा और रुद्र संहिता, जिसमें नारद जी का शिव जी के नाम लेने से उनको शांति मिली
शिवलिंग का प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा का वर्णन और सती का पावन जन्म होना, सती का पावन चरित्र, नवता भक्ति के उद्देश्य के साथ भगवान शिव का दक्ष राजा को जीवन दान देना, सती का पार्वती रूप में अवतरित होना, पार्वती मैया की तप का वर्णन, शिव के साथ विवाह, कैलाश पर जाना, कार्तिकेय और गणेश जी का पावन जन्मोत्सव, त्रिपुरासुर का वध हुआ और पशुपतिनाथ की पावन कथा, अंधकासुर और बाणासुर का पावन चरित्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। आगे चल के भगवान शिव के पावन अवतारों की कथा आती है। यतिनाथ अवतार, हंस अवतार लेकर के भगवान शिव ने नल और दमयंती का विवाह कराया, आशीर्वाद दिया। आगे चल के किरात अवतार हुआ, अर्जुन को पाशुपत शस्त्र दिया। भगवान शिव का दुर्वासा अवतार, दुर्वासा जी ने विभिन्न परीक्षाएं ली, अम्बरीश जी की परीक्षा ली और इसी में शौनक आदि ऋषियों को सुनाया कि भगवान शिव का नंदी अवतार हुआ जो धर्म का अवतार था, भगवान शिव का रुद्र अवतार जिसे हनुमान अवतार कहा गया जो सेवा का स्वरूप था। आगे चल के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, सोमनाथ की पावन कथा, मल्लिकार्जुन की पावन कथा, विश्वनाथ की पावन कथा, ओंकारेश्वर की पावन कथा, महाकाल की पावन कथा और केदारनाथ की पावन कथा, भीमाशंकर भगवान की पावन कथा, इसी के साथ रामेश्वरम की पावन कथा, नागेश्वर की पावन कथा और घुसमेश्वर की पावन कथा के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा पूर्ण होती है। इस कथा को श्रवण करने से संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण को शिव पार्वती के द्वारा विभिन्न रूपों में वरदान, जिससे 24 महारथी पुत्रों की प्राप्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पावन चरित्र, शिव महाशिवरात्रि की चतुर्पहर की पूजा के साथ शिव पुराण की पूर्ण आहुति। हर हर महादेव।